काली जुबान। चंदू। माँ जोरों की भूख लगी है, कितनी देर लगेगी? और बिंदिया। बस बेटा 5 मिनट, आटा ही गूंद रही हूँ। चंदू। ठीक है माँ। अरे माँ, देखो तो आज बारिश से क्या हाल है। पापा कैसे आएंगे घर आज? बिंदिया बुदबुदाई। न आए तो अच्छा ही है। और रोटी बना चंदू को खाना परोसती है और उसे सुला देती है। गहरी नींद में चंदू को सोता देख मन में हजारों ख्याल, सवाल। कैसा होगा इसका भविष्य? कैसे होगी इसकी पढ़ाई लिखाई? क्या करूं कि इसको ये नर्क सी जिंदगी न भुगतनी पड़े? मेरी तो जिंदगी निकल गई लोगों के बर्तन झाड़ू पोछा करके। जो कमाती हूँ इसका शराबी बाप शराब में उड़ा देता है। अच्छा हुआ घर नहीं आया तो, नहीं तो फिर वही गाली गलौज, मारपीट। मौत से भी बदतर जिंदगी की परछाई से कैसे दूर रखूं अपने लाडले को? इन्हीं ख्यालों की उथल पुथल में न जाने कब आंख लग गई और दरवाजे की खटखट से ही आंख खुली तो देखा सूरज चढ़ आया था। आंखें मलते मलते दरवाजा खोला तो पुलिस के साथ काफी भीड़ थी। तभी चंदू भी उठ आया आंखें मलते हुए। माँ कौन है और पापा कहाँ हैं? ये भीड़ कैसी? बिंदिया क्या जवाब देती, क्योंकि उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी थानेदार ने कड़क आवाज में बोला, आकर लाश की शिनाख्त कर ले। वैसे ही सारी रात खराब कर दी इस मनहूस ने। पीकर सड़क पर पड़ा था, गाड़ी ने कुचल दिया और किसी तरह पूछते पुछाते इस गंदी बस्ती तक पहुंचे हैं। अब दरवाजे पर क्या खड़ी है? बाहर निकल और देख, तेरा ही मर्द है क्या? बिंदिया सहमी सी हिली, आगे बढ़ी तो चंदू भी उसका पल्लू पकड़े पीछे पीछे हो लिया। लोगों का भी मुंह चल पड़ा। बेचारा, अभी उम्र ही क्या थी, अब चंदू का क्या होगा? रोज का लड़ना झगड़ना था इस बिंदिया का, तभी तो इतना पीता था और आज देखो बेचारा मर ही गया। मुक्ति मिली इस नर्क से इसे। डरते डरते बिंदिया ने सामने पड़ी लाश से सफेद चादर उठाई तो चंदू चीख पड़ा, पापा पापा। क्या हुआ आपको? उठो ना, ऐसे क्यों लेटे हो? उठो ना, मुझे गोद में उठाओ ना। पक्का अब मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगा, उठ जाओ ना। बिंदिया सुन थी ये क्या था, क्यों था, कुछ भी तो समझ नहीं आ रहा था। तभी थानेदार ने पूछा, तेरा ही मर्द है ना? ये ले पंचनामा, इस पर अंगूठा लगा, हम चले। कहकर उसने बिंदिया का अंगूठा लगवाया और चल पड़ा। लोग भी तीतर बीतर होने लगे और अब बिंदिया और चंदू लाश के सिरहाने बैठे। चंदू का रो रो कर बुरा हाल था और बिंदिया की आंखों से न एक आंसू गिरा, न जुबान से एक लफ्ज। शाम होते होते अंतिम संस्कार भी हो गया और रात के सन्नाटे में सफेद साड़ी में लिपटी बिंदिया एक कोने में और चंदू पापा की तस्वीर हाथ में लिए एक कोने में रो रहे थे। एक ही रात में ये क्या हो गया? मरती तो मैं रोज ही थी, पर आज ये सब। तभी उसे याद आया कि उसी के मुंह से तो निकला था, न आए तो अच्छा ही है। तो अब जब वो हमेशा के लिए नहीं आएगा तो ये छटपटाहट क्यों, ये बेचैनी, ये उदासी क्यों? अब तो उसे मुक्ति मिल गई थी जिसका गिला वो रोज ही भगवान की आगे करती थी। फिर अब क्यों? अभी अचानक से बिंदिया जोर जोर से चिल्लाई और सिर पीटने लगी। सत्यानाश हो इस काली जुबान का, जो बोली न आए तो अच्छा ही है। और भगवान तू वैसे तो कोई बात सुनता नहीं, कुछ करता नहीं, ये बड़ा जल्दी तुझे सुनाई दे गया। कैसे नजर मिलाऊं चंदू से, कहाँ से लाऊं उसके पापा? कैसे खुद को बचाऊंगी गीद की तरह नोचने को तैयार लेनदारों से? कहाँ जाऊं, क्या क्या करूं? एक दलदल से निकल न जाने कितने दलदल राह देख रहे हैं। काश ये काली जुबान
बंद रहती तो ये नौबत तो न आती। एक कवच तो था ये सिंदूर और चंदू की हंसी, जो कभी लौटा भी पाऊंगी या नहीं। अब ना दिन लौट सकता था और ना रात, ना ही वो शब्द जो अनजाने में ही निकल गए थे। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि हमारी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। धन्यवाद।